ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जब से नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद संभाली है, तब से जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू डिसिप्लिन्ड पार्टी मानी जाती है। इस पार्टी में प्रवक्ता भी कुछ बोलने से पहले आलाकमान के निर्देश का इंतजार करते हैं और अपने मन से कोई कुछ भी बोलकर नहीं निकल जाता। वही जेडीयू की स्थिति अब यह है कि पार्टी के नेता एक ही मुद्दे पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी डफली, अपनी राग सभी नेता गा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अशोक चौधरी ने सभा में मंच पर बात रखते हुए भूमिहारों को टारगेट कर दिया। उसके बाद नीरज कुमार इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जेडीयू कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ सभी जाति का सम्मान होता है और अशोक चौधरी जो भी कह रहे हैं ये उनकी निजी राय है। कहते कहते नीरज कुमार यहाँ तक कह देते हैं कि भाई अशोक चौधरी की जो बात है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक चौधरी के दामाद शायन कुणाल के विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है। इस पूरे मामले पर बात रखते रखते नीरज कुमार इतने व्यक्तिगत हो जाते हैं अशोक चौधरी के अगेंस्ट कि वो कह देते हैं कि अगर अशोक चौधरी के दामाद को विधानसभा का टिकट मिलता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जब से ये कड़क बयानबाजी जेडीयू में तेज हुई है, तब से जेडीयू की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वक्फ संशोधन बिल पर जहां पुरजोर तरीके से सदन में ललन सिंह वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हैं, वहीं जमा खां और गुलाम रसूल बलियावी जैसे पार्टी के मुस्लिम चेहरे वक्फ संशोधन बिल पर खुलकर अपनी नाराजगी पेश करने लग जाते हैं। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर हमने देखा कि जेडीयू में अलग राय दिखती है। इसके अलावा अगर बात करें तो वक्फ संशोधन बिल को जब जेपीसी में भेजा गया, तब विजय चौधरी सामने आते हैं, जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। एक तरफ ललन सिंह कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विजय चौधरी जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई इसको जेपीसी में भेजा जाना सराहनीय कदम है। तो कुल मिलाकर कई मुद्दों पर जेडीयू में कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ में जब से जनता दल यूनाइटेड की कमान आई है, तब से पार्टी में डिसिप्लिन का अभाव है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद खुद को बड़ा नेता साबित करने की एक होड़ भी चल रही है। नीतीश के बाद कौन, इसको लेकर भी जो है नेतागण लगे हुए हैं कि नीतीश के बाद अगर किसी नेता का नाम आता है तो उनका नाम आए। इस रेस में संजय झा, इसके अलावा अशोक चौधरी और विजय चौधरी जैसे कई नेता हैं। ललन सिंह भी दिखाते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर जेडीयू में कोई नेता है तो वो है। तो इस तरह की एक रेस जेडीयू के अंदर चल रही है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। राजनीति में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की कयासबाजी चल रही है। बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जेडीयू को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। जिस तरह की जेडीयू जानी जाती थी, क्या अब जेडीयू नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही कमान से बाहर हो गई है? सब नेता अलग अलग दिशाओं में बोल रहे हैं और जेडीयू का जो सिंबल है तीर का, वो अलग अलग दिशा में चल रहा है। क्या सवाल कई हैं, जवाब देखने के लिए लगातार हम जेडीयू पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।